हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 12.1 12.2 के बारे में, और उसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ आर्क, सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अभी तक हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर दिया हुआ था, सेक्शन दिया हुआ था, उसको हमें एरिया निकालना था। अब इस नई एक्सरसाइज में 12.3 में हमें शेडेड रीजन दिया होगा। ठीक है, हमें ये नहीं दिया होगा कि वो सेक्टर है कि सेगमेंट है कि क्या है, तो वो सब कुछ अब हमें खुद पहचानना है और हमें जो शेडेड रीजन है सिर्फ उसका ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम इसी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन, जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले 12.3 देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फिगर आपको दिया हुआ ही है, वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, आर क्यू, और ये आपको दिया हुआ है पी। आपको इसका एरिया निकालना है, सिर्फ इसका। ठीक है, पी क्यू आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और पी आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आर क्यू वो सेंटर है और आर क्यू जो है सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए आर क्यू आपका क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। आर और पी को ज्वाइन कर दिया हमने, हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया और एक सेमी सर्कल है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। अब ये देखिए, हमने क्योंकि ये जो एंगल है, अभी हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्यों 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी एक सर्कल पे आप एक डायमीटर से कोई सा भी एक और कॉर्ड खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा आपको। ठीक है, क्यों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी सेमी सर्कल में आप कहीं पे भी कोई सा भी एंगल बनाएंगे वो आपको हमेशा 90 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, यानी एक राइट ट्रायंगल हो गया। आर क्यू आपको दिया हुआ है 24, पी आर 7 सेंटीमीटर है, तो आप आर क्यू ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल आर क्यू पी में आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। ठीक, पी आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 576। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 625। तो आर क्यू क्या होगा, अंडर रूट 625 विच इज़ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर आपको मिल गया है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायमीटर आ गया, डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो गया, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए
ठीक है, सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आ गया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है तो हम हाफ बेस और हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हाफ बेस हो गया 7 और हाइट हो गया आपका 24, इसको कैंसिल कर देंगे 24, तो ये आ गया आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज़रा एक बार फिर फिगर बना लेते हैं हमारा, ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, इधर ओ है, और आपको ये वाला एरिया निकालना है, वाइट वाला। तो अब आप ये देखिए, हमने क्या किया, हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला। तो सेमी सर्कल में ये पूरा आ गया, जो रेड किया मैंने ये पूरा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये वाला। ठीक, तो ये अगर मैं इसको हटा दूंगा, रेड एंड ब्लू पोर्शन जो मेरा आ रहा है, यानी वो माइनस करना है मेरे को, तो माइनस करते ही मेरे को रेड वाला रीजन मिल जाएगा मेरे को, और वही मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शेडेड रीजन निकालने के लिए सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे पास आया था, जो मैंने सॉल्व नहीं किया था वो आपको सॉल्व करना है, विच वॉज 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ये आया था मेरे पास 84। ठीक है, रेडियस आपको पता है, रेडियस कितना है आपके पास, 25/2, ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, आपको एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 12.20 में, तो ये बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको फिगर से समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से दिया हुआ है, ये ओ दिया हुआ है। ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड 7 एंड 14, तो अंदर वाले छोटे वाले का 7 हो गया एंड बाहर वाले का 14 हो गया। और ए ओ सी, ए है ये है सी, इसको नाम दे रखा है बी, इसको दिया हुआ है डी। तो एंगल जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो देखिए ये एरिया कैसे निकलेगा, चलिए देखिए, पहले तो आप क्या कीजिए, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालिए, जो मैंने अभी अभी रेड से शेड किया है। ये एक सेक्टर है, ये रेडियस है, कितना है, 14 है। ठीक है, तो रेड से ही लिख देता हूँ, तो एरिया कितना हो जाएगा, रेड से लिख रहा हूँ यानी रेड वाले का, θ/360 इंटू पाई आर, यहाँ पे आप क्या लेंगे, 14 आर स्क्वायर, और एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अंदर भी तो एक सर्कल है, तो अंदर भी एक वो बनेगा सेक्टर, तो अंदर वाला सेक्टर क्या करेगा, वो ब्लू कलर से लिख देते हैं, ये है अंदर वाला सेक्टर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया बनेगा आपका θ/360 इंटू पाई। अब यहाँ पे रेडियस कितना है, क्योंकि अंदर वाले सर्कल का है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। थीटा अगेन कितना है आपके पास, 40 डिग्री। अब आप ये देखिए, इसको मैं शेड कर दिया ब्लू से, पूरे वाले को शेड कर दिया मैंने रेड से। तो देखिए ब्लू एंड रेड ओवरलैप कर रहा है, तो जो भी ओवरलैप करेगा वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस वाले को मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ, तो यानी ये वाला हिस्सा मैं माइनस कर दूंगा, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। ये हिस्सा क्या है, ये ब्लू वाला एरिया है एक तरह से, तो ब्लू वाला एरिया किस में से, रेड वाले एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को सिर्फ
नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। तो आपको यही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, तो इसको रब कर देता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर क्या है, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर जो है वो क्या है मेरा, OBD, थीटा बाय 360 पाई, इसको कैपिटल आर का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो थीटा बाय 360 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मेरा कितना है, 14 का स्क्वायर, छोटा कितना है मेरा 7, तो ये 7 का स्क्वायर। थीटा एंगल कितना दिया हुआ है मेरे को, 40 डिग्री। तो ये इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करना है वो क्या है आपका, थीटा बाय 360 इंटू पाई, अंदर क्या बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब या तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए, या फिर आप इसमें आप एक चीज़ लगा सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये भी लगा सकते हैं आप। तो 14 प्लस 7, 14 माइनस 7, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 9 से कट गया, तो 1/9 इंटू 22/7 विच इज़ 1/9 इंटू 22/7 इंटू, इनको प्लस करेंगे 21 और 7, 7 से 7 कट गया, 3 की टेबल से काट सकते हैं 3 और ये 7, तो ये कितना आ गया 154/3। ये आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, 154/3, इसको पॉइंट में भी ले आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको बस रीजन पहचानना है और माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से, फिर से फिगर में से समझाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या बना, एक सेमी सर्कल बना। क्यों, अगर मैं इसको ऐसे डॉट 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 बनाऊँ तो देखिए एक सर्कल बन रहा है जिसका ये आधा हिस्सा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये टच करता हुआ निकल रहा है, ये भी एक सेमी सर्कल है, इसको भी अगर मैं कंप्लीट कर दूँ इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो 2 सेमी सर्कल है और एक स्क्वायर है। सबसे पहले तो फिगर पहचानना है आपको, ठीक है। इसका नाम दिया हुआ है ABCD और बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, ठीक है। आपको ये वाला एरिया निकालना है जो मैं वाइट से कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, अगर आप पूरे स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल हटा दें तो वो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, देखिए स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाया, ये बना स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने शेड कर दिया, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर में मेरे को क्या बनाना है, सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल बनाने हैं, 2 सेमी सर्कल बना देते हैं, एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल, ये टच करना है, इसको माइनस करना है, इसको कलर कर देते हैं। चलिए देखिए डबल हो रहा है यानी माइनस करना है, डबल हो गया, रेड एंड ब्लू हो गया यानी माइनस करना है। तो जैसे ही मैं इनको माइनस करूँगा तो आप ये देखिए मेरे को रेड वाला एरिया मिल गया। रेड वाला एरिया क्या मिला है उसको मैं ग्रीन से दिखाया था आपको हाईलाइट करके, ये देखिए ये मिला है मेरे को रेड वाला एरिया, और यही मेरे को निकालना है। इसको मैं और ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और समझ आ जाए। यही मेरे को निकालना है, आप चाहे तो फिगर देख सकते हैं, यही मेरे को निकालना है, ग्रीन वाला मेरे को निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, रेड वाला निकालूंगा, फिर मैं ब्लू वाला निकालूंगा और फिर मैं रेड में से ब्लू वाला माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है, ABCD। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड आपको दिया हुआ है 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर विच इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे को रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे आएगा, स्क्वायर की साइड को मैं हाफ़ कर दूंगा। क्यों हाफ़ करूंगा, ये देखिए
ये स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में बीच में हाफ करेंगे और ये है क्या, ये है स्क्वायर ऑफ साइड विच इज़ 14। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे को ये रेडियस मिल जाएगा, है ना। तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस हो गया आपका 14/2 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। दोनों का सेम रहेगा क्योंकि इधर भी सेमी सर्कल है और ये भी क्या है, 14 का हाफ है, ठीक है। तो किसी एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे क्योंकि दो सेमी सर्कल है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज़ हाफ पाई आर स्क्वायर विच इज़ 1/2 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरा 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 1/2 मैं काट नहीं रहा हूँ, 7 2 14 154। ऑल्दो ये कट सकता है, मैं काट नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं काट रहा अभी बताता हूँ। तो ये एक का आया, तो दोनों का निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल 2 इंटू अभी जो आया था 1/2 इंटू 154। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल ही हो गया, तो आपका क्या बचा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको रब कर देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ये कितना निकाला था मैंने, ये 14 का स्क्वायर 196 निकाला था और ये मैंने अभी अभी जस्ट निकाला है 154। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए वो कह रहा है, देखिए फिगर चाहे आपको दी हो चाहे ना दी हो, आपको फिगर बनाना है और कोशिश कीजिए फिगर खुद से बनाने के लिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन ऑन इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो वो कह रहा है एक तो इक्वलेटरल ट्राइंगल आपके पास, अब इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ओ ए वी, ये क्या है इक्वलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है विद सेंटर ओ, सेंटर ओ लेंगे और आपको क्या करना है, एक सेम सर्कल बनाना है जो अंदर नहीं आ रहा, ऑल्दो वो अंदर है, डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, लेकिन वो बनाना नहीं है। तो ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, आपको रेडियस निकालना है। वो कह रहा है कि इसकी जो साइड है उसका हाफ लिए, तो 12 का हाफ क्या होगा 6, तो यानी इसका रेडियस कितना हो गया, ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 12 का आधा। तो यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है इस पूरे का निकालना है आपको। तो पूरे का निकालने के लिए देखिए आप तो सर्कल का भी निकालना है। देखिए सर्कल का, चलिए मैं बना देता हूँ। सर्कल का एरिया क्या है, ये वाला है, ये वाला एरिया है सर्कल का, ठीक है। देखते हैं कुछ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है ट्रायंगल आपके पास, तो देखिए ओवरलैप आ गया मेरे पास। ओवरलैप क्या हुआ, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू में क्या ओवरलैप हुआ, ये सेक्टर ओवरलैप हो रहा है। क्या ओवरलैप हो रहा है, सेक्टर। देखिए ये चीज़ ओवरलैप हो रहा है, ये वाला हिस्सा अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ओवरलैप हो रहा है, और ये है क्या, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एंगल तो नहीं दिया, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू
12 का स्क्वायर विच इज़ √3/4 इंटू 12 4 से कैंसिल किया 3, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब आप निकालिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना आपके पास 6 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 12 132, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो शेडेड रीजन है वो सर्कल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। फिर से देखिए क्या दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो हिस्सा था ये हमें हटाना है, क्योंकि ये दो बार आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है। तो या तो आप इसको ट्रायंगल में से माइनस कीजिए या फिर आप इसको सर्कल में से माइनस कीजिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना 60, 360, पाई आर कितना मेरा 6 इंटू 6। ये कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 6 12 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया आपका, या तो आप इसको सर्कल में से माइनस कीजिए या फिर आप इसको ट्रायंगल में से माइनस कीजिए, ठीक है। तो सर्कल में से माइनस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ट्रायंगल में √3 आ रहा है, ठीक है। तो हम इस सेक्टर को कहाँ से माइनस कर देते हैं? सर्कल में से माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल मेरा कितना आया था? 792/7। ये आया था मेरा 132/7। माइनस कर देते 066 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का आ गया और नीचे क्या बचा? ट्रायंगल। तो दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवरलैप वाला हटाने के बाद और कुछ ओवरलैप हमारे पास नहीं बचा, तो इसलिए अब हम प्लस कर देते हैं। प्लस एरिया ऑफ शेडेड सर्कल जो भी हमने निकाला है। तो दिस इज इक्वल्स टू √3 36√3 जो आया था मेरा, प्लस अभी जो मैंने निकाला 660/7। ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उसको कॉमन रीजन ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सर्कल में से चारों सेक्टर का एरिया आपको माइनस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे ही बता देता हूँ आपको, ये सॉल्व नहीं करूँगा मैं। ये है, इस तरह से 4 सेक्टर है और आपको बीच वाला निकालना है। तो बीच वाला निकालने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे। पहले सर्कल बना लो, स्क्वायर बना लो। स्क्वायर बना लिया, ठीक है जी, स्क्वायर बना लिया मैंने। ये आ गया स्क्वायर विच इज साइड स्क्वायर। नेक्स्ट 4 सेक्टर बनाने हैं, तो 4 सेक्टर बना लो। कलर कर लो, देखो ये डबल हो गया, डबल यानी माइनस, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। तो 4 सेक्टर है, तो माइनस क्या करना है इसमें से? -4 इंटू सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 क्यों किया? क्योंकि 4 है। ये माइनस करते ही आपको बीच वाला एरिया मिल गया, ठीक है।
अब वो कह रहा है बीच में ना एक सर्कल भी है, बीच में क्या है, एक सर्कल भी है। अब देखिए सर्कल है तो ये देखिए यहाँ भी ओवरलैप हो गया ग्रीन एंड रेड का, ये माइनस करना पड़ेगा ये भी। तो इसमें से अब आप क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर, मैं वैसे लिख देता हूँ माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपको निकालना है। अब साइड क्या है, साइड देखिए, साइड दे रखी है आपको, साइड 4 दे रखा है, तो साइड में लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर, ठीक है। सर्कल, अब इसमें देखते हैं एंगल थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है आपका पास, और रेडियस कितना है, रेडियस निकालना है, सबसे बड़ी बात है अब आपको रेडियस निकालना है। तो क्या रेडियस दिया हुआ है, वो कह रहा है अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, यानी ये जितने हैं ये सब 1 है, यानी रेडियस आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया, थीटा आ गया, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से सर्कल का निकालना है, सर्कल भी दे रखा है, डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 का मतलब रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ को डालिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व नहीं करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है एक टेबल कवर है, टेबल कवर किसका है, रेड, चलिए इसको अलग अलग करके बनाते हैं। एक टेबल कवर है, इसको हमने रेड बना लिया, इसको पूरे को मैंने कलर कर दिया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है 32, तो पाई इंटू 32 का स्क्वायर, ये मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या फिगर दी हुई है, फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से ए बी सी, यानी ये वाला एरिया माइनस करना है, क्योंकि ये देखिए डबल हो रहा है ना, ये डबल हो गया तो माइनस कर देंगे। चलिए माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो माइनस √3/4, साइड कितनी दी हुई है इसकी, अच्छा अब इसकी साइड नहीं दी हुई है, सबसे बड़ी चीज़ है हमें निकालना है साइड। तो देखिए वैसे मैं बताया तो आपको, एंगल आपको पता ही है कितना होता है 60 डिग्री होता है, और इक्विलेटरल का सेंट्रल एंगल होता है 120 डिग्री। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं करना है हमें, क्योंकि इसमें 120 डिग्री इन्वॉल्व हो गया, हमें सिर्फ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इन्वॉल्व करना है, यानी 0, 30, 60, 45, 90। फिर भी चलिए अभी क्वेश्चन हमने शुरू कर ही दिया है तो इसको मैं सॉल्व करके बताया। तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एंगल को आप क्या कीजिए, आपको निकालनी है साइड, ठीक है। तो आप इसको 120 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको जैसे अभी हमने किया था एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो ये कितना हो गया 60, 60, ठीक है। ये सेंटर है सर्कल का और ये रेडियस है, ये रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 32, यानी हाइपोटेन्यूज 32 दिया हुआ है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया है 12.2 में, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉस थीटा और साइन थीटा लेना है, तो ये आपका बेस आ जाएगा और हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं चलिए पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ ट्राइंगल वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये 32 है, तो पहले मैं निकालता हूँ कॉस 60, ये पर बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरे को निकालना, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 32, और कॉस 60 क्या होता है 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू बेस बाय 32, यानी यहाँ से बेस कितना आ गया मेरा 16 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, ये 32 दिया हुआ, और कॉस 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू p/32। तो परपेंडिकुलर मेरा आ गया अगेन 16√3 सेंटीमीटर। अब मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये देखिए। ये आ गया था मेरा 16 और ये आ गया था मेरा 16√3। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें निकालना है। ये वाला आ गया है 16। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए, इसका वो निकाल लीजिए एरिया। ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये सेक्टर निकाल लीजिए। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 120 पे नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है वो कोई और एंगल पे आपको दे दे, जैसे हमने 12.2 में क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, पहले तो ये सेक्टर जो बन रहा है, देखिए ये सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर का आप क्या कीजिए, एरिया निकालिए। एरिया सेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। एंगल कितना है, 60 डिग्री। पाई आर कितना है आपके पास, रेडियस आपको दिया हुआ है 32। ये कैंसिल हो गया, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर। ये तो आ गया सेक्टर। अब आपको इस सेक्टर में से क्या करना है, इस सेक्टर में से आपको क्या करना है, ये वाला एरिया हटाना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, ऑल्टीट्यूड, वो सब कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं इसके। यानी ये जो है, ये इसका ऑल्टीट्यूड भी बनेगा, यानी कि इसमें से क्या आप माइनस करेंगे, ½ πr²। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है आपका 16√3 इंटू हाइट कितना है 16। ये कैंसिल हो गया 8। ये तो आपको ये वाला एरिया मिल गया। ठीक है, एरिया मिल गया आपको। सिमिलरली नेक्स्ट का निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे आप कितने बनाएंगे, 2 यहाँ बन गए, 3 4, और यहाँ से बनाएंगे तो 5 और ये 6। तो ऐसे 6 मिलेंगे। तो आपको इस पूरे को क्या करना है, बाद में इंटू 6 करना है। ठीक है, तो जब आप फाइनली जब आप करेंगे इंटू, वो देखिए अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने नीचे वाला हिस्सा ऑलरेडी निकाल ही लिया है। ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस, ये आया था आपका 120, मैं भूल गया, अभी हमने कितना निकाला था, 128 ही था, इंटू 6√3, और बाहर था 6, और यहाँ पे हमने 1/6। ठीक है, 6 एलसीएम लिया था, 6 से 6 ही कैंसिल हो गया,
तो ये बच्चा 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 48, 8 6 48, 12 16 768√3। तो फाइनल जो आपका बनेगा वो ये बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, हमने 12.2 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन 8, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूँगा। मैं अब कर रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन कई बारी। वो कह रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर, तो 2 डायमीटर बना लेते हैं। ए बी सी डी 2 डायमीटर बना लिया हमने। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। एंड ओ डी एज डायमीटर, अब ओ डी को डायमीटर लेंगे। आपने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए 7, ये 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीडेड, आपको इसका एरिया निकालना है और इसको ज्वाइन कर दिया इन्होंने, ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये एरिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं सर्कल का। कैसे, ये 7 है, यानी रेडियस दे दिया आपको 7, तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल, इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले का जो रेडियस है छोटे का डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 7/2 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आप सर्कल का एरिया छोटे वाले का πr²। ठीक है, वो तो सिंपल है आपका। ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम। फिगर मेरे को चाहिए इसलिए फिगर नहीं रब कर रहा। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल विच इज़ πr² विच इज़ 22/7 r 7/2 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, ये आ गया आपका 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे वाले का आ गया। अब मेन चीज़ आती है ये जो बाकी का रीजन बचा है। ये रीजन कैसे आएगा, ये देखिए, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, शेड कर देते हैं, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का देखिए ओवरलैप हो गया रेड एंड ब्लू, यानी ये हमें माइनस करना है। जैसे ही ये माइनस करेंगे हमें बाहर वाले का एरिया मिल जाएगा। तो उस रीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 πr², 1/2, ये बिग सर्कल है, बिग सेमी सर्कल 1/2 पाई, बड़े वाले का रेडियस कितना है 7, 7 से 7 काटा, 2 से 11 काटा, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी बिग सर्कल। नेक्स्ट निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ACB। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ये 2 ट्रायंगल है इसके अंदर। ठीक है, तो विच इज़ 2 इंटू एरिया ट्रायंगल OBC, ऊपर या नीचे किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिया हुआ एंगल बीच का 90 डिग्री है। 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है 7, हाइट कितना है 7, ये 7 सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 2 से ये 2 कट गया, 7 7 से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से ये वाला रीजन माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया मेरे पास आया था, अभी अभी मैंने निकाला था, कितना आया था, चल निकाल ही लेते हैं, मैं भूल गया कितना निकाला था, विच वॉज 1/2 पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 कटा था, 2 से 11 कटा, 77 आया था, ठीक है, माइनस 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 7 7 से 49, तो ये कितना हो गया 6 एंड 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 आएगा, 9 और 8 17, 28 आया ये, ठीक है। ये एरिया आया। इस एरिया में आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल शेडेड रीजन। तो ये सेकंड एरिया आया, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप निकाल ही चुके हैं, तो टोटल का निकालेंगे, तो टोटल शेडेड रीजन, इसमें आप क्या करेंगे, सर्कल एरिया, ये स्मॉल वाला है, प्लस 28, इसका कितना आया था मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2, 7/2, यह आया था 77/2 माइनस 28। सॉल्व कर लीजिए, 8 2 16, 56/2, 21/2, ये आ गया 10.5। तो यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुई है हमारी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ठीक है आया है हमारा, हाफ इंटू 7 इंटू 7, 49/2 इंटू 2, 49 वो भी ठीक आया हमारे पास। और सेमी सर्कल का आया था हाफ पाई, सेमी सर्कल आया था हाफ पाई आर स्क्वायर, ये आया था 77, ट्राइंगल का आया था 49, ये माइनस कर दिया था, ये आ गया था मेरे पास 28, ठीक है, ये तो ठीक है मेरे पास।
तो मेरे पास ये आ गया था 77/2 प्लस 1177 माइनस 28, ये आया था मेरे पास। इसका आंसर कितना आ रहा है? 12.3, क्वेश्चन नंबर 9, 66.5। अगर हम यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे 154 एंड 77, 11, 231/2 माइनस 28, छः और 5 11, 7, 175/2 which is 87.5। नहीं, अगेन गलत आ रहा है हमारा, तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। ये चीज़ आया था, ये चीज़ तो ठीक है हमारा। कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार दोबारा देखते हैं। सर्कल का आया था हमारे पास पाई आर स्क्वायर विच इज़ 49/4 पाई। इसमें हमने ऐड किया सेमी सर्कल, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस किया हाफ बेस हाइट इंटू 2 माइनस 49 किया, तो 49 पाई बाहर निकाला, अंदर बचा 1/2 प्लस 1 माइनस 49, तो ये बचा मेरे पास 3/2, 49 पाई/2 माइनस 49। ठीक है यहाँ तक। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 इंटू 22/7 इंटू 49 माइनस 49, सॉल्व करते हैं। 7 से ये कट गया, 11/2, तो ये आ गया आपके पास 3/2 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 49। ये आ गया आपके पास 77, 231/2 माइनस 49 विच इज इक्वल्स टू 98/2 विच इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे, ये आ गया 3, 133/2 विच इज 66.5। अब सही आ गया हमारा, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, इसलिए कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो
करना वही है जो हमने किया है अभी, ठीक है। सर्कल का एरिया ऐड किया, सेमी सर्कल के एरिया में से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कई बार पूछा हुआ है। वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास और 3 सर्कल आपने बनाए हैं इस तरह से। देखिए आपको पता है हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ये चीज़ें पता है आपको। और वो कह रहा है कि विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल है सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। साइड ऑफ ट्राइंगल से ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, आर 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 आर, और ये पूरी साइड कितनी होगी इसकी, 2r, आर प्लस आर 2r होगी, ठीक है। आपको ये बीच वाले का निकालना है सिर्फ। तो बीच वाले का कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, विच इज़ इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड क्या होगी आपकी, 2r, 2 इंटू 2 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो √3r² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सबका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 इंटू पाई इंटू r², ये कैंसिल हो गया, 1/6 पाई r²। और क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/6 इंटू पाई r², ये कैंसिल हुआ, दिया है 1/2 इंटू पाई r²। तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, √3r में से 1/2 पाई r² आपको माइनस करना है, जो आपने निकाला है। ये क्या है, ट्राइंगल का है, और ये क्या है आपका, सेक्टर का है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे r निकालना है, यानी कि इसकी साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए उसने क्या बोला हुआ है कि इसका जो एरिया है, यानी कि √3r किसके इक्वल दे रखा है आपको, 17320.5, और √3 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो 1.73205 r इक्वल्स टू 17320.5। तो यहाँ से देखिए r कितना आ गया, r आ जाएगा आपका 17320.5 डिवाइडेड बाई 1.73205। तो ये ऊपर 5 0, नीचे 1 0, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 10,000 r², ठीक है। r कितना हो गया यहाँ से आपका, हंड्रेड, रेडियस आ गया आपका 100, और साइड कितनी हो गई, 200, क्योंकि 2r है साइड, ठीक है। रेडियस आ गया 100। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, √3r² माइनस 1/2 पाई r को सॉल्व करना है आपको। पाई r² को सॉल्व, r² कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 11/7, तो r², r कितना है 100, 10,000, 1.73205 माइनस 11/7। सॉल्व कीजिए, आंसर डेफिनेटली आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं बाकी के भी ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है।
4-5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप इनको सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन जब भी आप सॉल्व करें तो फिगर ज़रूर पहचान लें कि उसमें किस किस तरह की फिगर्स दे रखी है, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया तो इसमें हम चैप्टर 11 नहीं कर पाएंगे, चैप्टर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे उनको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही, जितने भी हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।